बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेयर जब भी हम इस चैनल पे किसी टॉपिक पे बात करते हैं कि ऐसा काम जो गलत हुआ हो और हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं या पॉजिटिव हो, तो मकसद हरगिज़ किसी को टारगेट करना नहीं होता। मकसद ये होता है कि करेक्शन हो सके, इस्लाह हो सके। और अगर एक साल किसी चीज़ के अंदर ख़राबी हुई है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो ख़राबी ना हो और लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ हो सकें और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके लोगों को, जो कि हर बंदे को पता नहीं होती। अब देखें, मैं जब बात करता हूँ लोगों के कहने पर, क्योंकि लोग ऐसे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो फिर मुझे उसके ऊपर बात करनी होती है। अब जब मैं मिना के बारे में बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मिना के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हमने फ़ेस की और मतलब एक तो है ना, मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब जमरात पे गए बाकी आगे पीछे गए तो रश था। एक वो है जो कि इंतज़ामी जो मामलात थे उनके अंदर इश्यूज़ थे। तो अब अगर हम उन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो मकसद ये है कि आने वाले सालों के अंदर उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। अब जो है ना, बहुत सारे लोग इस बात पे ये रिव्यू भी देते हैं कि हमें इस बात पे मज़ीद अब बात नहीं करनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि बात ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पर बुलाया और किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ये तो सही बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें वहाँ पर अल्लाह ने अगर तौफ़ीक दी, वहाँ पर सआदत अता फ़रमाई और हम वहाँ पर गए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप देखें कि हमारी किसी के साथ पर्सनल कोई जो है वो रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। तला महमूद साहब हैं, उनको हम पर्सनली जानते भी नहीं हैं कि वो कैसे बंदे हैं। हम तो उनकी परफ़ॉर्मेंस से बात करेंगे कि जो इंतज़ामात उन्होंने किए, उनको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो क्या उन्होंने सही ज़िम्मेदारी वो पूरी की, जिस चीज़ का सरबराह उन्हें बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। अब एक आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो ये है कि एक भाई ने बात की, बल्कि एक लेडी हैं जिन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसे जो हैं वो वज़ीर साहब ने, मतलब तला महमूद साहब ने ऐलान किया कि हम वापस करेंगे, और पैसे भी अच्छे भले वापस हो रहे हैं। 95,000 हर किसी को मिल रहा है, किसी को एक 18 मिला, किसी को एक 32 मिला, किसी को एक 10 मिला। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ थी। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस पे ज़रूर बात करें, और वो ये है कि इस साल 2023 के अंदर जिन लोगों ने सरकारी स्कीम के तहत हज किया, और उन्होंने मिना के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं, जो कि उन्होंने प्रोवाइड करनी थी सऊदी गवर्नमेंट ने, तो वो अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सके तो क्या, जब लोगों ने शिकवा किया था वहाँ सऊदी अरब में तला महमूद साहब से कि हमें रोटी सही नहीं मिली, हमें मैट्रेस हैमे के अंदर नहीं मिले, हम बाहर सोते रहे हैं, मैट्रेस के बगैर सोते रहे हैं, और फिर कुछ लोगों के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर इश्यूज़ थे जो लोगों ने फ़ेस किए और फिर उन्हें बताया। तो उसके बारे में जब वो तला महमूद साहब वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो वहाँ के सऊदी अरब के वो वज़ीर जिनके अंडर ये सारा काम था उनसे बात की है, उन्हें लेटर लिखा है, और पर्सनली भी उनसे मैं मिला हूँ। तो उनके सामने हमने ये तमाम इश्यूज़ रखे हैं जो कि हमारे लोगों ने वहाँ पर फ़ेस किए। तो वो उन्होंने कहा था कि वो हमें इसके ऊपर रिव्यू देंगे, रिप्लाई करेंगे, और अगर ऐसी कोई चीज़ प्रूव हो गई जो कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर जो है मज़ीद काम होगा। तो अब वो सिस्टर ये कह रही हैं, वो जिन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बात की है, कि उनसे ज़रूर जो है वो जवाब देना चाहिए, लेना चाहिए सऊदी हुकूमत से, और फिर तला महमूद साहब उसके बारे में बात भी करें लोगों से, ताकि आने वाले सालों में 2024 के अंदर ख़ास तौर पर ये मुश्किलात लोग दोबारा फ़ेस ना करें। अब देखें, एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, कोई भी कंपनी है वो जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसका रिव्यू, उसका फ़ीडबैक वो उन लोगों से लेती है जिन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ की होती है। तो सऊदी हुकूमत के लिए रिव्यू जो है वो तमाम वो हुकूमतें, तमाम वो लोग देंगे जो बाकी ममालिक से वहाँ पर गए थे। सपोज़ पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया और बाकी तमाम कंट्रीज़ की हुकूमतें जिन्होंने लोगों को अपने ममालिक से वहाँ पर भेजा था हज के लिए, तो इन्होंने बेसिकली रिव्यूज़ देने हैं, ताकि सऊदी गवर्नमेंट को पता चले कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने ये प्रॉब्लम्स फ़ेस की थी। तो हमें इनके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई इसको नेगेटिव लेता है तो नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि वाक़ई में इनको रिव्यू इन्होंने दिया। अब सऊदी गवर्नमेंट से भी रिप्लाई लेना चाहिए
کہ کیا واقعی آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ پرابلمز وہاں پر تھیں، معلم جو تھے انہوں نے واقعی اس طریقے سے مینیج نہیں کر پائے چیزوں کو جس طرح کرنا چاہیے تھا یا جس طرح آپ نے آرڈر کیا تھا، تو تاکہ آنے والے 2024 کے حج کے اندر ان کو یہ پرابلم فیس نہ ہو۔ وہ بے شک 35 کے بجائے 40 لاکھ لوگ بلائیں، لیکن وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے لوگوں نے پرابلم فیس کی وہ ہائی لائٹ ضرور ہونی چاہیے ان کی نظر میں، تاکہ ان کے اوپر وہ کام کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔